भी आप लोग यूज करते होंगे किसी देश का नाम, वहां पे अगर देखा जाए तो अगर जो एस से स्टार्ट होते हैं, एस से अगर जो एंड होते हैं उस देश का नाम, तो वहां पे तो आपको पता ही होगा कि हमने ऑलरेडी इसके भी बारे में वीडियो बना चुके हैं। और आपने नहीं उसके वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए ताकि आपको। हाय गाइस, वेलकम बैक। जब भी आप लोग यूज करते होंगे किसी देश का नाम, वहां पे अगर देखा जाए तो अगर जो एस से स्टार्ट होते हैं, एस से अगर जो एंड होते हैं उस देश का नाम, तो वहां पे तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके भी बारे में वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसके वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए ताकि आपको बहुत चीज़ें पता चल सके। क्योंकि हम लोग जब कोई भी बुक होती है या कोई नेम होता है, कंट्रीज नेम होता है, या बोल दिया है कोई किसी तरह के का जो कोई भी प्ले यानी खेल होते हैं, कोई भी गेम्स होते हैं, ये बोलिए किसी भी अगर जो ऐसे नाम होते हैं जहाँ पे एस से लास्ट होते हैं, कोई सब्जेक्ट का नेम होता है, तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी इनसे संबंधित वीडियो बना दिया है, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। हम समझते हैं अगर जो आप लोग किसी भी देश का नाम यूज करेंगे और उसमें अगर जो एस से लास्ट नहीं होता, उस देश का नाम एस से लास्ट नहीं होता है, तो उसमें हम लोग कैसे और क्या हम लोग सेंटेंस हमें कैसे बनाना चाहिए, हम समझते हैं। इसके बीच में अगर जो कोई टीम है, जब भी कोई टीम होती है तो वहां पे अगर देखा जाए तो अगर जो टीम के साथ में किसी देश को संबोधित करने के लिए लगाते हैं नाम, जैसे इंडिया की टीम, ठीक है, तो इंडियन टीम, तो ऐसे जब भी होते हैं तो वहां पे अगर सेंटेंस बनाना जाए तो कैसे बनाएंगे हम समझते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स बॉक्स। चल फटाफट देखते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले लिखा है, मैं आपको सब जितने एग्जांपल है सब पढ़ देता हूँ, आप अपने हिसाब से मार्किंग कीजिए रॉन्ग और राइट, इसके बाद हम समझते हैं। पहला लिखा है इंडिया इज ए बिग कंट्री। नेक्स्ट लिखा है इंडिया एक बड़ा कंट्री है, बड़ी कंट्री है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इन इंडिया इन द वर्ल्ड कप, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया कप वर्ल्ड कप में डिफीट यानी हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा ऑस्ट्रेलिया has defeated India in the World Cup. India is a weak country. India are a weak country. India are a democratic country. इसमें देखा जाए करेक्ट कौन से हैं और रॉन्ग कौन से हैं, अब आप बताइए, हम समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, सबसे पहला सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, बल्कि नेक्स्ट वाला भी आपका करेक्ट हो जाएगा, और जो ऑस्ट्रेलिया है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका गलत हो जाएगा, और यहाँ भी आपका गलत हो जाएगा, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखा जाए तो आपको कंफ्यूजन होता होगा कि यहाँ भी हमने हैव का यूज़ किया है, यहाँ पे हमने इज का यूज़ किया है, ऐसा क्यों? कि देखा जाए तो जब भी आप लोग किसी कंट्री का नाम अगर जो आप लोग यूज़ करते हैं, उसका नाम अगर जो उसका जो भी नेम होता है तो एस से एंडिंग नहीं होता, विदाउट एस एंडिंग होता है, मतलब बिना एस के एंडिंग होता है, उसमें भी हम लोग इज का यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब का यूज हमने इसीलिए किया है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने किया है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यस राइट, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर का यूज किया है, बल्कि यहाँ पे हमने क्यों ऐसा यूज किया है कि हैव का हमें यूज करने का काम आ जाए। जब भी याद रखना आप लोग, जब भी किसी खेल यानी किसी गेम की टीम के साथ में किसी देश यानी उस देश का जब भी हम लोग नाम जोड़ते हैं, तो वहाँ पे जब भी हम लोग जोड़ते हैं तो वहाँ पे आने वाला जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, ना कि सिंगुलर। फिर से दोबारा मैं रिवीजन कर देता हूँ, जब भी किसी देश के टीम के साथ में उस देश का नाम जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया की टीम है, ठीक है, क्रिकेट टीम जब खेलने जाती है तो इंडिया के नाम से ही होते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो वहाँ पे जब हम लोग खेल के नाम के साथ में इंडिया के यानी कंट्री का नाम जोड़ते हैं, तो वहाँ पे जो आने वाला वर्ब होता है तो वहाँ पे आपको सिंगुलर नहीं यूज करके प्लूरल यूज करना पड़ता है। इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप, ठीक है, इसलिए हमने इसके साथ में हैव का यूज किया है, बल्कि हैज का यूज करते तो गलत हो जाता, ठीक है। इसलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर पहुंचाइए। अगर जो आप लोग इंटरेस्टेड है क्वेश्चन सॉल्व करने में इंग्लिश के, तो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया है, उसमें मैं डेली आपको एक या दो क्वेरी डालता हूँ, क्वेश्चन डालता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसमें हम लोग ऑलरेडी ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग
ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो वहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस भी होता जाएगा। कहीं भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम जरूर, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।